वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि नवाज शरीफ ये जो कुछ कर रहे हैं उनको पूरा यकीन है कि वो भारत के कहने पर कर रहे हैं। फिर जो उनकी वुज़रा की पूरी ब्रिगेड थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ जो हैं वो भारत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक और बढ़िया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जो सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनका किस कदर डर है आप इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। महसूस हुआ कि उनके खिलाफ चलना चाहिए बगावत का मुकदमा। एनबीसी इजाजत दीजिए, अगर मैं कामरान का तबसरा लेकर मैं आपकी तरफ आती हूँ, आखिर में आपके तबसरे के साथ एनबीसी ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये कोई पहली ऐसी तकरीर नहीं थी नवाज शरीफ की जिसमें उन्होंने इस तरह खुलकर बयान किया और इदारों को निशाना बनाया। माजी में भी वो ये काम करते रहे हैं। क्या उन पर बगावत का मुकदमा बनना चाहिए? मेरे ख्याल में हमारी एक तारीख है, जितने वज़ीर-ए-आज़म या जितने ऐसे लीडर्स गुजरे, हर दौर में कहीं ना कहीं गद्दारी के सर्टिफिकेट बनते रहे, लेकिन तारीख ने उनको क्या कहा वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि चलें मान लिया जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि नवाज शरीफ ये जो कुछ कर रहे हैं उनको पूरा यकीन है कि वो भारत के कहने पर कर रहे हैं। फिर जो उनकी वुज़रा की पूरी ब्रिगेड थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ जो हैं वो भारत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। फिर शहबाज गिल ने यह कहा कि मरीम नवाज की कोई भारतीय लोगों से बातचीत भी, मुलाकातें हुई। अब सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त हुकूमत में हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, उनके अंडर तमाम इदारे काम करते हैं, तमाम एजेंसीज़ मौजूद हैं। तो फिर उनको वो क्या चीज़ रोक रही है कि उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर वो JIT बनाएं या जो मर्जी कमीशन तश्कील दें, और अगर इस तरह के कंपेलिंग एविडेंस मौजूद हैं तो वो एविडेंस सामने लाएं और उनका ट्रायल करें। अगर उन्होंने वाकई बगावत किया और वाकई अगर वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, फिर तो वो करप्शन और ये इकामा और ये तमाम चीज़ें, ये तो बड़े छोटे मुकदमात हैं, क्योंकि बगावत और मुल्क के खिलाफ गद्दारी करना ये तो बहुत बड़ा एक जुर्म है। और वैसे भी अगर आप अपने दुश्मन मुल्क भारत के साथ मिलकर अपने आप को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं तो इससे बड़ा जुर्म कोई और हो नहीं सकता। मसला ये है कि ये एक सियासी मेरे ख्याल में बयानबाजी है, क्योंकि जब आपके पास सियासी तौर पर कतई नज़र इसके कि नवाज शरीफ का बयानिया ठीक है या नहीं है, लेकिन जो भी उनका सियासी नुक्ता नज़र है, जब आपके पास सियासी तौर पर उनके पास दलील नहीं बचती तो आप फतवे जारी कर देते हैं, आप इस तरह के भोंडे तरीके से मुकदमे दर्ज कर देते हैं। और उसमें मज़ा का खेज़ क्या बात है कि जो 18-20 PMLN के लीडर्स के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें एक रिटायर्ड जनरल भी हैं, उनका ताल्लुक मेरे इलाके से है और मैं बहुत अच्छे तरीके से उन्हें जानता हूँ। वो PML में रहते हुए भी बहुत अच्छे मौक़िफ़ ये कि अवाम की हुकूक और आइन की बात कर रहे थे, ये बगावत है तो वैसी होती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आइन की बात करना अपनी जगह पे, लेकिन खुद इन्होंने कभी आइन की बात की है? अगर मियां साहब के दूसरे दौर के आप सारे काम देख लें, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना किस आइन में लिखा हुआ है कहीं किसी आइन? लेकिन हम उनको चैंपियन मानते हैं। आप सारे उनको जमहूरियत का चैंपियन गर्दान के, तो ये सारी तकरीरें जो मैंने सुनी अभी, इसमें यही लगता है कि मियां साहब आइन के बहुत ही रखवाले हैं। ये आइन में लिखा है कहीं कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट्स देंगे? अगर मैं देता तो मुझे आप सारे कहते कि तुम बहुत बड़े जालसाज हो। मियां साहब को मियां साहब हम कहते हैं। बात ये है कि दोहरे मेयार हमने भी रखे हुए। ये ठीक है कि शहरी ने दी, हुकूमत को करना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये जाली किस्म के जो रखवाले बने हुए हैं आइन के, ये खुद पैदावार हैं उन्हीं माशाल्लाह की, उन्हीं गैर आइनी सिस्टम की जो जिसको लगारी साहब अभी तनकीद कर रहे थे। मैं एक चीज जानता हूं कि अगर इस मुल्क में आपने कोई बेहतरी लानी है तो गलादत सियासतदानों के अंदर से निकालें, अगर नहीं निकालेंगे तो ये कभी मुल्क ठीक नहीं होगा। डिक्टेटर आता है तो वो 8 दिन हुकूमत नहीं कर सकता अगर सियासतदान साथ ना दे। वो साथ देते हैं, उसको 10-10 साल चलाते हैं, फिर आके चैंपियन बन जाते हैं जमहूरियत के। जो जिनको डिक्टेटर निकालता है उनको कभी किसी ने नहीं याद कराया कि यार तेरे काम क्या थे उस वक्त। सिर्फ अगर नवाज शरीफ साहब का आज मैं तजिया करूं तो जो उन्होंने तहस नहस की थी और अखीर में जब अमीरुल मोमिनीन बनने के बिल्कुल करीब थे कि ये मामला गड़बड़ हो गया उनका,
वरना आप सारे आज दिन तक भुगत रहे होते शरीयत बिल को। उसमें एक शिक थी कि आपका सीनियर ऑफिसर वो अगर मुतमईन नहीं कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान है तो आपको जॉब से फारिग कर सकता है। इस तलवार के नीचे रह के किसने कोई किसी की मुखालफत करनी थी? तो बात यह है कि ये सारे ड्रामेबाज हैं। अगर मुल्क चलाना है, सियासतदानों का हक है हुक्मरानी करें, लेकिन उनका हक ये नहीं है कि हमसे एतमाद का वोट लें और उसके बाद अपने खानदानों को पालना शुरू कर दें, लूट मार शुरू कर दें, नाम सुबह से लेकर जमहूरियत रात तक करते रहें और हम बेवकूफों की तरह उनकी बात सुनते नहीं। ये कैसे हो सकता है? अच्छा जनाब साहब, आपने उनके बैरून मुल्क रवानगी और रिपोर्टों की जालसाजी की बात की। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन तकरीर के हवाले से, इस तकरीर पर बगावत का मुकदमा चलना चाहिए? देखिए, बगावत का किस्सा तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन एक चीज ये है कि किसी एक इंडिविजुअल से ये करवाने की, मुकदमा दायर करवाने के बजाय ये हुकूमत को खुद करना चाहिए। इसमें दो चीजें हैं। बगावत से मेरी नजर में बगावत है जब एक आदमी कहता है कि मेरी जंग जो है वो उनके खिलाफ है जो लेके आए हैं। तो वो दो ही हैं। अगर अवाम लेके आए तो आपकी जंग अवाम के खिलाफ हो गई, अगर आपका इशारा अदारे की तरफ है तो आपकी जंग अदारे की तरफ हो गई। दोनों सूरतों में आप बागी हैं, तो ये मुकदमा तो बनता है। अब आगे ये अदालतों का काम ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुकदमा बनता है, बजाय इसके कि किसी शहरी को आके किया हुकूमत खुद इसमें फरीक बने और खुद ये मामला लेकर अदालत जाए। अमीर, देखिए, मेरे ख्याल में बगावत का मुकदमा तो बहरहाल किसी सूरत में नहीं बनता। अच्छा, लेकिन असल चीज ये है कि नवाज शरीफ ने जो कुछ कहना शुरू किया 20 सितंबर से और अब तक वो 3 खिताब कर चुके हैं और उन तीनों जो उनके खिताबात थे उन्होंने जो कुछ कहा वो है असल सब्सटेंस। इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए, बगावत का मुकदमा तो नहीं बनना चाहिए। अगर हुकूमत बगावत का मुकदमा बनाएगी तो इसको बहुत सादा लफ्जों में इसको विंडक्टिव जस्टिस कहा जाएगा और इसका मतलब है हुकूमत की इतनी बेबसी हो जाएगी कि हुकूमत को बगावत की दफात लाके नवाज शरीफ को पंचाना पड़ा। असल चीज ये है कि क्या इस मुल्क को सरजमीने बेआईनो कानून बनाना, इस मुल्क को शुतरे बेमुहार की तरह चलाना, यानी इसमें कोई उसूल, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता नहीं हमने मुतारिफ करवाना। यानी जो कुछ नवाज शरीफ कह रहे हैं उसके पीछे क्या कहानी है, क्या वो हम नहीं जानते? क्या लोगों के मुंह पे पागल लिखा हुआ है? लोगों को नहीं पता कि ये नवाज शरीफ के अंदर जो जमहूरियत का उबाल उठ रहा है, ये जो जरदारी साहब में और मौलाना फजल रहमान साहब में, ये जो अभी नए नए मोमिन हो रहे हैं जो जमहूरियत के अंदर, ये क्यों हो रहे हैं? अभी मौलाना साहब, आज मैं अभी कुछ देर पहले की खबर पढ़ रहा था कि मौलाना साहब की पार्टी ने 5 टीवी चैनल्स का बायकॉट कर दिया। तो बाबा, चंद दिन पहले तक तो आप जमहूरियत के और मीडिया की आजादी का दम भर रहे थे। आपको मरोड़ उठ रहे थे कि इमरान खान तो मीडिया का कातिल है और आपसे चंद तनकीदी जुमले बर्दाश्त नहीं हो रहे मौलाना साहब। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया का एक वीडियो देखा। इस वीडियो के अंदर 2 प्रकार के धड़े बैठे हैं। एक तो नवाज शरीफ के पक्ष का धड़ा है, जो दूसरा है वो इमरान खान के सपोर्टर लोग हैं। एक धड़े का तो ये कहना है कि जो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, नवाज शरीफ ने भारत के जो प्रधानमंत्री है, उनके जो सलाहकार है अजीत डोभाल, उनके साथ मिलके पाकिस्तान को धोखा दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए है और उनको देश का गद्दार माना जाना चाहिए। और जो दूसरा धड़ा है, उनका कहना है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो इमरान खान है। इमरान खान को चाहिए कि नवाज शरीफ के ऊपर कोई एक्शन ले। इमरान खान नवाज शरीफ के ऊपर कोई एक्शन तो ले नहीं रहे और वोट बटोरने के लिए उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये दोनों पाकिस्तानी धड़े अपने अपने पक्ष का जो पक्ष पूरने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के नाम पर काफ़ी रोटियां सेकी जाती है। इमरान खान जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने इलेक्शन के अंदर ये नारा दिया था कि मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। तो अब जब उनकी सरकार बन चुकी है तो वो खुद मोदी के साथ बात करने के लिए तड़फ रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जब से इमरान खान की सरकार आई है ना, पाकिस्तान का पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो चुका। और जो इमरान खान है वो पाकिस्तानी आर्मी के सबसे बड़े चमचे माने जाते हैं और पाकिस्तानी आर्मी चाहती है कि इमरान खान सत्ता पर बने रहें, क्योंकि इमरान खान के राज के अंदर जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अपनी मन मर्जी कर सकती है और चाइना से रज के पैसा खा सकती है। अगर नवाज शरीफ की सरकार आती है
तो वो नवाज शरीफ पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ जाके कुछ निर्णय करने की कोशिश करते हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी को पसंद नहीं आते। तो ये जो पाकिस्तानी चमचे हैं इमरान खान के, ये कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर हवा बनाई जाए और इमरान खान को एक बार फिर सत्ता में लाया जाए। तो अभी तो 2-3 साल पड़े हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर, बट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने अभी से जो तैयारी शुरू कर दी है।